Today we are taking up part 3 of chapter 2, grade 6, part 1 and part 2. Diversity in plants and diversity in animals had already been taken up, जिसके description box में link है. Now we are doing part 3, which is plants and animals in different surroundings. हमारे surrounding में हमारे आसपास different plants हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं. आप कहीं भी जाएं आपको प्लांट्स को पता चल जाएगा. आपने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है कि किस तरीके से आप प्लांट्स क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस है लीव्स में, स्टेम में, लीव स्ट्रक्चर में. सारा डिफरेंस आपको फ्लावर में, फ्रूट्स में दिख जाएगा. इवन एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं. तो उनके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो उनको उस सिचुएशन में ढालने की क्षमता रखते हैं. तो वो क्षमता जो है वो नेचर प्रोवाइड करता है उसको. Now here we are talking about figure 2.8. इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. figure 2.8. तो यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं? फिश है और गोट है, राइट. तो ये फिश जो है, फिश इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इसकी. पहले भी हमने डिस्कस किया था इन पार्ट 2 डाइवर्सिटी इन एनिमल्स. फिश की स्ट्रीमलाइंड बॉडी है जिस वजह से वो अच्छे से स्विम कर सकता है पानी में. तो ये क्या है? ये बेसिकली अडेप्टेशन है, यानी कि नेचर ने कुछ फीचर्स इन एनिमल्स में डाले हैं जिस वजह से वो अपने हैबिटेट में जहाँ वो रहते हैं वो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ अ गोट. गोट में देखिए, फिश और गोट में क्या डिफरेंस है. फिजिकल फीचर्स आपको समझ आ गई. एक की स्ट्रीमलाइन बॉडीज है, गोट की देख लीजिए. गोट के 4 लेग्स हैं, बहुत ही अलग दिखता है फिश से. गोट लिव्स ऑन द लैंड, फिश लिव्स इन वाटर. तो गोट के तो गिल्स नहीं है, फिश के गिल्स हैं, एंड दैट इज़ वाई इट कैन ब्रीद अंडर वाटर. गोट के क्या है? गोट की लंग्स है. तो इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो लैंड पे रहता है और इस वजह से इट कैन ब्रीद ऑन लैंड. सो देयर आर differences in each and every animal that we see around us. Now we come to table number 2.6 जहाँ पे animals and plants found in different surroundings इसके example है. और surroundings क्या क्या है? desert है, mountains, ocean, forest और any other region that you can think of. कैमल का ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को पता है तो आपको तो पता ही होगा, आप ग्रेड 6 में है. कैमल का एक पर्टिकुलर फीचर है जो कि है हम जो होता है उसका एनर्जी रिजर्व होता है. इसकी वजह से वो डेजर्ट के हार्श क्लाइमेट जहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है आराम से एडजस्ट कर लेता है. Any other plant that you can think of which adjusts itself in the desert area? Of course, cactus. Cactus में fleshy stems होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वहाँ पे रिजर्व्ड रहता है. प्लस आपने देखा होगा ना, कैक्टस में स्पाइनी थॉर्न है जो आपको प्रिक कर सकती हैं अच्छे से. वो आपको आसपास नहीं भटकना उसके. कैक्टस का वो ना लीफ होता है, सो इट्स लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म दोज थॉर्न्स ओवर हियर, क्योंकि लीफ में से भी बाद में आप पढ़ेंगे कि वाटर लॉस होता है. टू प्रिवेंट दैट वाटर लॉस दो स्पाइनी स्ट्रक्चर्स अपीयर ऑन द कैक्टस प्लांट. माउंटेन्स में क्या एग्जाम्पल है? देवदार ट्री. तो देवदार ट्री का ना कॉनिकल शेप होता है. हाँ, आपने देखा होगा ना, सारे माउंटेन ट्रीज का कॉनिकल शेप होता है. एक्समस ट्री भी कॉनिकल शेप है, राइट. कॉनिकल क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्नो काफ़ी आती है, तो स्नो को शेड ऑफ भी तो करना है. तो कॉनिकल और स्लोपिंग ब्रांचेस होंगे ना, तो शेड ऑफ करना इजी होगा. माउंटेन रीजन में लोग अपने घर के रूफ को कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं ना, एकदम कॉनिकल शेप से. तो उन्होंने नेचर से इंस्पायर होके ये रूफ का स्ट्रक्चर बनाया है टू शेड ऑफ द स्नो. और कोई माउंटेन का एनिमल का एग्जाम्पल बताइए. एनिमल का एग्जाम्पल माउंटेन में काफ़ी है, जैसे माउंटेन गोट हो गया, यैक हो गया. आपको पता है ना, उनकी फर होती है, तो यैक की फर होती है. माउंटेन गोट्स भी फरी रहते हैं, है ना. और वाइड हूव्स होती है.
जिसकी वजह से वो आराम से माउंटेन एरिया में क्लाइंब कर सकती है, वो आराम से चल सकती है माउंटेन एरिया में। ओशन में फिश का मैंने पहले बता दिया स्ट्रीमलाइन बॉडीज है और इस वजह से वो आराम से स्विम कर सकती है। एंड व्हाट अबाउट प्लांट्स, क्या प्लांट्स वाटर में रहते हैं? आपको तो पता है ना, कुछ प्लांट्स फ्लोटिंग होती हैं और आपको पता है कुछ प्लांट्स सबमर्ज्ड भी होती है पानी में। तो पानी में जो प्लांट्स सबमर्ज्ड होती है ना, बाद में आप पढ़ेंगे कि वो रिबन शेप्ड होती है जनरली। क्यों ऐसा है? क्योंकि वाटर करेंट्स की स्पीड काफ़ी होती है तो वो लीव्स को फाड़ सकती है। तो इस वजह से अगर रिबन शेप्ड होगी, पतली पतली लंबी लंबी ना, तो वाटर करेंट्स इसको फाड़ नहीं पाएंगे लीव्स को। और फ्लोटिंग प्लांट्स में अडेप्टेशन है कि उसमें स्पेशल टिश्यू होता है। अभी आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, इट्स कॉल्ड एरेनकाइमा। तो ये स्पेशल टिश्यूज़ को फ्लोट करने में हेल्प करता है। फॉरेस्ट में, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपको पता है, यू कैन गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल। नाउ वी मूव ऑन कि चैप्टर में क्या लिखा है। तो एज वी सेड कैक्टस हैज़ अ वेरी फ्लैशी स्टेम। तो फ्लैशी स्टेम से क्या होता है, जो वाटर है वो रिजर्व्ड रहता है। और देवदार ट्रीज का मेंशन है, जो यहाँ पे भी मेंशन है नेक्स्ट पेज में, दैट इट लेट्स द, let me mark, it lets the snow slide off easily, and that is what I have told you earlier also कि जो plants होते हैं माउंटेन एरिया में वो कॉनिकल शेप के होते हैं। Now we look on to adaptation of camel in hot desert versus cool desert. पहले हम हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट का डिफरेंस समझ ले, फिर अडेप्टेशन समझने में इजी रहेगा। बेसिकली हॉट डेजर्ट जो है उसका जो डे टाइम टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है एंड कोल्ड डेजर्ट में कंपैरेटिवली वो कूलर होता है। और हॉट डेजर्ट जनरली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जगह पे पाया जाता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट हायर ऑल्टीट्यूड पे ही पाया जाता है। तो इसके हिसाब से अडेप्टेशन कैसी रहेगी? देखिए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फिगर 2.11 अ कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और आपके यहाँ पे है फिगर 2.12 भी अ कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। बैक्ट्रियन कैमल बोलते हैं इनको। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख ले, जो डेजर्ट एरिया हॉट डेजर्ट में रहता है, तो उसके आप कंपेयर कीजिए फिज़िकल फीचर्स। आप लेग्स देख रहे हैं, लेग्स कितने लंबे हैं हॉट डेजर्ट वाले के, और जो कोल्ड डेजर्ट वाला है कैमल, उसके लेग्स कितने शॉर्ट हैं। तो क्या ज़रूरत है लॉन्ग लेग्स की और वाइड हूव्स की? ज़रूरत क्या है? बेसिकली लॉन्ग लेग्स उसको प्रोटेक्ट करता है इतनी तपती गर्म रेत से, उसको प्रोटेक्ट करता है उसकी बॉडी को, क्योंकि वो हायर अप हो गया ना लॉन्ग लेग्स की वजह से उसकी बॉडी। और हूफ जो है उसको सिंक ना करे कैमल, उसको मदद करता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, आप पैर रखेंगे आपका पैर पूरा घुसा जाता है अंदर ना डेजर्ट के, तो उसको हेल्प करता है वाइड हूव्स। A camel living in the hot desert of Rajasthan is adapted with its long legs and wide hooves. Comparatively, if you see a camel living in cold desert, that will have shorter leg. क्यों शॉर्टर लेग? क्यों? उसको तो लॉन्ग लेग्स की ज़रूरत नहीं है और वो आराम से माउंटेन एरिया में चल सकता है। एंड इफ़ यू सी द फर, कितना फरी है ना कैमल लिविंग इन कोल्ड डेजर्ट, इट इज़ वेरी फरी। फर क्यों? क्योंकि उसको चाहिए गर्माहट, क्योंकि वो है कोल्ड क्लाइमेट में, उसको चाहिए गर्माहट, तो वो फरी है। बट कंपैरेटिवली एक हॉट डेजर्ट का कैमल, उसके फर ऑलमोस्ट नील है, राइट। और एक और डिफरेंस समझ ले, कैमल जो है हॉट डेजर्ट वाला 1 हम्प वाला है और कोल्ड डेजर्ट वाला 2 हम्प्स वाले हैं। हम्प, पहले तो आप ये जान लीजिए, हम्प डजंट स्टोर वाटर, नो इट डजंट। हम्प्स आर बेसिकली एनर्जी रिजर्व्स, यानी कि इस पे होता है फैट डिपोजिशन। फैट के मेटाबोलाइजिंग से वाटर रिलीज होता है, जो कैमल यूज़ करता है अपने इंटरनल प्रोसेसेस के लिए टू कैरी ऑन इट्स डेली फंक्शन। क्यों?
camel living in cold desert of Ladakh has 2 humps. Now the question arises, 2 humps की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो और कोल्डर हार्शर क्लाइमेट्स झेलता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, and that is why it has 2 humps. The camel of the hot desert has long legs with wide hooves that I've already discussed, and the camel of the cold deserts have shorter legs comparatively. Now going on to the next page, और भी है differences as we had already discussed. Camels found in the cold desert have 2 humps. Next is camels excrete. ये दोनों ही वैरायटी के camels excrete very small urine and their dung is dry and they do not sweat. ये किस तरीके की एडेप्टेशन है, बेसिकली पानी का लॉस, वाटर लॉस जिससे मिनिमल हो, इस वजह से वो कम से कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, डंग जो होता है वो वेरी वेरी ड्राई रहता है और स्वेटिंग नहीं होती, तो इस वजह से कैमल्स डू नॉट लूज वाटर ईजिली. नाउ वी टॉक अबाउट रोडोडेंड्रॉन्स. रोडोडेंड्रन्स यहाँ पे 2 हैबिटेट्स में कंपेयर किया गया है, 2 प्लेसेस में, कि कैसे एडेप्टेशंस होती है इन हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ रोडोडेंड्रन्स. अगर फॉरेस्ट की बात करें तो रोडोडेंड्रन्स जनरली टॉलर हाइट के होते हैं, पर माउंटेन्स में एट हायर ऑल्टीट्यूड उनकी हाइट छोटी होती है. क्यों होती है? टू अवॉइड द विंड स्पीड. विंड स्पीड को अवॉइड करने के लिए, टू सर्वाइव थ्रू द विंड स्पीड, इसकी हाइट जो है वो छोटी होती है. और कोल्डर क्लाइमेट्स में, ड्राई क्लाइमेट में भी वाटर को रिजर्व करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिस वजह से लीफ कर्लिंग भी होती है, उनकी लीव्स जो है वो कर्ल हो जाते हैं, जिससे मिनिमम वाटर लॉस हो. Now in the next page we come to the very important part, the definition of adaptation and habitat. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are adaptations. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कुछ फीचर्स होते हैं जो नेचर एंडाउड होते हैं, जो नेचर ने दी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, so that they can survive in a particular region, is called adaptation. Now we come to the definition of habitat. The place where plants and animals live is called their habitat. यानी कि फिश का हैबिटेट हो गया वाटर बॉडी, कैमल का हैबिटेट हो गया हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. वैसे ही हैबिटेट्स वेरी करते हैं और उन हैबिटेट्स में एडजस्ट करने के लिए जो फीचर्स नेचर एंडो करता है उसको कहते हैं एडेप्टेशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स एज वेल. हाउ habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. हैबिटेट जैसा होगा वैसे ही एडेप्टेशन होंगे, और एडेप्टेशन क्या है? पर्टिकुलर फीचर्स हैं, जो फीचर्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट्स. तो आप देख लीजिए, एक पर्टिकुलर रीजन में आप डेजर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, हॉट डेजर्ट का. क्यों? वहाँ पे कैमल डेजर्ट में आर प्रिविलेंट, और कैमल आपको यहाँ पे नॉर्मल एरियाज़ में आपको नज़र नहीं आएगा. ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड में डिफरेंट टाइप का बैक्ट्रियन कैमल नज़र आता है विद 2 humps. सो यू सी द बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द हैबिटेट, क्योंकि हैबिटेट की वजह से ही पर्टिकुलर फीचर्स एंड ट्रेट्स एनिमल्स और प्लांट्स में आते हैं. So that is why habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. Another very important question would be that अगर habitat destroyed हो गया तो क्या? Habitat क्या करता है? The habitat of plants and animals provides food, water, air, shelter and other needs for their survival. तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स के ये बेसिक नीड्स ही चले गए, सो दे विल इवेंचुअली डाई. सो हैबिटेट, कंजर्विंग द हैबिटेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट for shaping and preserving the biodiversity of our world. Now
we come to the different types of habitats. There are different types of habitats like terrestrial habitat, aquatic habitat. Plants and animals, सिर्फ animals नहीं, the plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. तो habitats इनके एग्जाम्पल आप मेंशन कीजिएगा. फॉरेस्ट है, डेजर्ट, grasslands, mountains, these are all example of terrestrial habitats यानी कि land के. Now we come to aquatic habitats. Aquatic habitats मतलब क्या? जो plants and animals they live in water, they are said to live in aquatic habitats. कुछ animals जो फ्रॉग जैसे एग्जाम्पल हो गया, कुछ एनिमल्स दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड एंड दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. सो फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन. नाउ वी कम टू सर्टेन projects that were initiated by the government of India to protect our biodiversity, like Project Tiger, Cheetah Reintroduction Project, and traditionally protected forests like sacred groves have been discussed over here कि इनको भी they are habitat for a large number of plants and animals and they need to be heavily protected. Now this is the end of the chapter students. अगर आपको इसमें से कोई भी doubt है तो please mention in the comment or contact me at datta.anveshabiotech@gmail.com. I'll be happily taking up all your queries.